हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें कि हम जो हमारा पार्ट सेकेंड बुक है, दूसरी जो बुक है हमारा, उसमें हम समाकलन से शुरू किए हैं और उसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। 2021 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। हम पूरे सवालों को हल नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों को सीखते जाएंगे और टॉपिक वाइज जो हमारे पेपर में सवाल आए हुए हैं जो 2019-2020 के, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। 3 विधि द्वारा है। अगर किसी बच्चे को पूरा अच्छा समाकलन सीखना है तो शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। 23 लेक्चर है टोटल, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन मिला के 23 लेक्चर है। अगर आप पूरा 23 लेक्चर है, ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस से पढ़ा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। अगर 23 लेक्चर की बात करें, अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो टोटल आपका जो घंटा आएगा वो 15 आवर का लेक्चर है। ठीक है, यानी कि 15 घंटे में आप निश्चित और अनिश्चित समाकलन पूरा देख जाएंगे। लेकिन शुभम क्लासेस ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, अगर आप 15 घंटा देखते हैं, 15 घंटा आप समय देते हैं, ये मात्र 3 से 4 दिन दे देंगे तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन। ठीक है, देखिए मैथ के पेपर में गैप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि हम जैसे करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। लेकिन जिसको डिटेल में सीखना है, जिन्हें लग रहा है कि हाँ हमें प्रतिस्थापन विधि में मास्टर बनना है, तो वो शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 बारी बारी से देखें। 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सब रिस्पांस दिए हैं, कल मुझे बहुत खुशी हुई। आज का टॉपिक होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, इस पर सवाल हम लोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़बरदस्त तरह से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डिमोरलाइज नहीं होना है, एक उम्मीद के साथ, एक हौसले के साथ और एक जुनून के साथ हम तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, अभी समय है और यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कॉट, यहाँ पे ब्रैकेट में log x अपान में x इंटू डी एक्स। देखिए सभी बच्चे जानते हैं कि अगर यहाँ पे cot x होता, ठीक है, cot x इंटू, तो हालांकि cot x का अभी समाकलन बताया नहीं गया है। तो अगर आपका भी सपना IIT जेईई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT जेईई, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT जेईई के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में जेईई मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा cos x अपान में sin x, तो ये सारी चीज़ अभी आएगी। इसका जो समाकलन होता है log ऑफ mod sin x होता है। ठीक है, अगर ये होता तो कुछ न कुछ यहाँ पे हो जाता, लेकिन cot x के जगह log x है, नीचे x है, यहाँ पे dx है। देखिए इसको मेन जो चीज़ है, इसको कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, अभी इसका फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। cot x का जो समाकलन होता है log mod ऑफ sin x। ठीक है, इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम बता रहे कैसे आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। और एक फार्मूला और है tan x इंटू डी एक्स का। सब कुछ फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, हमने भी कराए हुए हैं बहुत अच्छे से। एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं तो बाद में हमें को परेशानी हो जाती है। नहीं, बहुत बढ़िया, सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है। जितने बच्चे लाइव देख रहे वीडियो को लाइक करें और शुरू हम करते हैं। इसका समाकलन जो होता है log mod ऑफ sec x होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्लस c। तो कहीं पर अगर ये आ जाए, देखिए अगर यहाँ पे cot t हो जाए इंटू dt, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है,
फंक्शन हमारा जिसमें होगा, अगर फंक्शन टी में है तो समाकलन टी के सापेक्ष होगा, फंक्शन जेड में है तो समाकलन जेड के सापेक्ष होगा, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, अगर cot x होता तो हमारा काम बन जाता है, लेकिन यहाँ पे log x आ गया। देखिए होगा क्या, दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए फिलहाल। यहाँ पे इस तरह से इस ऐसे फंक्शन को माना जाता है जिसका कि हम अवकलन करें तो बाकी सारी चीज़ें जो हों उसी में आ जाएं। देखिए अगर आप log x को t मानते, देखिएगा सॉल्यूशन देखिए, यही प्रतिस्थापन, किसको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसको हटाया जाएगा, log x को जैसे t मानेंगे, एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे बच्चा ना तो काम हो जाएगा। इसको स्टार इक्वेशन दीजिएगा। ठीक है, स्टार इक्वेशन का मतलब है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, पैसेंस बिल्कुल बना के रखना है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना जब आदमी डूबता है तो जरूर हाथ पांव मारता है। अगर आप कुछ नहीं तो कुछ तो प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप बैठ के सिर्फ समय काटेंगे तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है हम कोशिश करें और सवाल वहीं पढ़ें सिलेक्टेड, क्या पता एग्जाम में पूरा फंस जाए, लेकिन कोशिश हमारी पूरी है। ठीक है, सिलेक्टेड चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्या करते हैं, जो समीकरण स्टार है दोनों पक्षों का, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करें, dy बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे log x। देखिएगा क्या होगा, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, t का x के सापेक्ष अवकलन बोले तो dt बाई डी एक्स। कोई फंक्शन t का अगर x के सापेक्ष अवकलन मतलब है कि dt बाई डी एक्स, t का x के सापेक्ष अवकलन। log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बच्चा, 1 बाई एक्स, dx को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा dt। यानी कि यहाँ पे देखिए ये dx अपान में ये x, ध्यान दीजिए dx अपान में जो x है वो हट जाएगा dt से, और log x है जो हट जाएगा t से, समीकरण नंबर स्टार से। तो हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यही है प्रतिस्थापन विधि समीकरण नंबर 1 से। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है बच्चा पूरा कन्वर्ट हो गया एक दूसरे वेरिएबल में, क्योंकि cot यहाँ पे log x की जगह हमने क्या मान लिया था, cot यहाँ पे t है और dx अपान में x, देखिए dx अपान में x। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा ना, dx बाई एक्स। ये फाइनली कन्वर्ट हो गया है dt से। अब देखिए ये अभी अभी हम बताएं कि cos x का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष log mod ऑफ sin x होता है। तो अगर t है यहाँ पे, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ sin t। क्लियर हुआ, प्लस c लगाना मत भूलिएगा। एग्जामिनर नंबर बहुत एकाठ एग्जामिनर बड़ी टेढ़े होते हैं, पता नहीं उनको टिस क्या होती है बच्चों से। ठीक है, किसी ने इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाना भूल गया तो आप नंबर मत काटिए, आप मेंशन कर दीजिए भाई यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, या बहुत जरा सा नंबर काटना चाहिए, काटना भी ठीक है। log sin, देखिए आपका फाइनली आंसर टी एक्स में होना चाहिए, टी की जगह क्या माना गया था, log x, समीकरण नंबर स्टार से, तो उसको बस लिख देना है। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, दिमाग में क्या रखना है, मेन चीज़ क्या है कि पहले आप उसमें देखेंगे और ऐसे फंक्शन को आप टी मानेंगे जिसको कि हम अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें, तो वो जो चीज़ आए उसी में होना चाहिए, चाहे वो अंश में चाहे हर में। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि में हम पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में, टी में। ठीक है, क्लियर हुआ, टी में जेड में जो भी आपका वेरिएबल फेवरेट हो, वैसे 99% टी में ही कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा, इस क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 में कुछ क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना वाले होते हैं, 5 साल लगातार पूछते हैं। 3 बार आ चुका है, 2021 में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिपीटेड क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ऐसा एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा होता है कि भाई परिस्थिति क्या रही है इस बार की तैयारी में, बच्चों की तैयारी में, तो परिस्थिति बहुत विपरीत रही, सारी चीज़ें तितर बितर रही। इसको मद्देनजर रखते हुए एग्जामिनर हमेशा क्या करता है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ज़्यादा बार पूछा रहता है, उसको देता है, ताकि कोई बच्चा इतना तो कर ले जाए, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उसको तो करके जाना ही। देखिए प्रतिस्थापन विधि, ये क्वेश्चन, ये जो समाकलन है ये 5 नंबर में पूछा गया है और बिना प्रतिस्थापन विधि के नहीं लग पाएगा। सबसे पहली बात, हम आपको dy बाई डी एक्स पहले दिन अवकलन बताए थे, अवकलन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है बच्चा, ठीक है,
tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? चलिए बताइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये बताइए यहाँ पे x है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसी में x क्यूब हो जाए तो इसका अवकलन क्या होगा? इसको x समझ के करेंगे, यानी tan इनवर्स x होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x क्यूब का स्क्वायर। क्लियर हुआ? x की जगह x क्यूब है, ठीक है, x क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये समझ लीजिए tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपको dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए यही मिस्टेक होता है, tan इनवर्स x क्यूब हो जाए, ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह हमारा क्या है? x क्यूब का स्क्वायर, और x क्यूब का फिर से अवकलन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, और ऐसा हम जैसी मानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि में देखने में जो समस्या होती है कि किसको t माने। ठीक है, 1 प्लस एक्स के पावर 6 को t माने, कि एक्स स्क्वायर को t माने, कि tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब को t माने। ठीक है, ये चीज़ आपको आएगा अभ्यास से, प्रैक्टिस से। जब आप 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करेंगे तो जैसे ही आप फंक्शन देखेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि अरे tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 में ये होता है, यहाँ पे तो नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया आप सब देख रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक हर वीडियो में पहुंचाइए। समाकलन में आपको मास्टर बना देंगे और ऐसे सवाल कराएंगे जो आपको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में फंसें। ठीक है, अब आपको हमें बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस समय ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने की, और ऐसा काम जिससे बोर्ड एग्जाम में सवाल फंस जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहीं पे हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो tan इनवर्स है बच्चा, tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब को हम क्या मान लेंगे? t। क्लियर हुआ? चलिए tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब हट जाएगा t से, यहाँ पे t हो जाएगा, तो बाकी एक्स स्क्वायर ये सब कैसे हटेगा? क्या करेंगे? इसको स्टार इक्वेशन, प्रतिस्थापन विधि का यूज बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, पूरे समाकलन में, निश्चित समाकलन में, समाकलन के अनुप्रयोग में, अवकल समीकरण में आपको 10-12 दिन देना है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 22-23 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, एक दिन में 2 नंबर तैयार कर रहे हैं तभी आपके पास 70-80 नंबर, 30 दिन में 60 हो जाएगा, 40 दिन में 80 नंबर की तैयारी हो जाएगी। एक दिन में 2 नंबर तैयार करिए ना मिनिमम। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में ये सोचिए कि एक दिन में हम 2 नंबर तैयारी करेंगे, सारे सब्जेक्ट आप 80-85 नंबर पा सकते हैं। समीकरण नंबर स्टार का क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर स्टार का tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब। क्लियर हुआ? यहाँ पे हो जाएगा dt बाई डी एक्स। समीकरण नंबर स्टार का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया। इसका अवकलन अभी भी बताएं, अगर tan इनवर्स x होता तो क्या अवकलन हो जाता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर, और x क्यूब का फिर से अवकलन हो जाएगा बच्चा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और dx इधर है तो इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया dt। ठीक है, 3 यहाँ पे कहीं नहीं चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको क्या करिए? इधर भेज दीजिए डिवाइड में। क्लियर हुआ? अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऊपर है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपान में एक्स क्यूब स्क्वायर है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताइए? एक्स के पावर 6 ही तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स के पावर 6, वो हट जाएगा dt बाई 3 से, और ये tan इनवर्स एक्स क्यूब हट जाएगा t से। क्लियर हुआ? तो समीकरण नंबर स्टार का यूज करना है और इसको आप डबल स्टार दे दीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर स्टार और समीकरण नंबर डबल स्टार का यूज करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो देखिए क्या होगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये हट जाएगा t से, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा हट गया है dt बाई, ठीक है, dt बाई 3 से। कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। 3 कांस्टेंट है, ऊपर 1 होगा तो 1/3 बाहर निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा t इंटू डी टी। क्लियर हुआ? अब देखिए t अगर x इंटू डी एक्स होता तो इसका समाकलन क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, यही ना।
तो टी इंटू, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये सिंपली t²/2, ठीक है, ये हो गया हमारा समाकलन। बाद में चूंकि हमें समाकलन बताना था, x 2 का 3 में हो जाएगा 6 हो जाएगा, और t क्या है भाई, tan इनवर्स x³ है, ठीक, क्लियर है। तो उसको हम बाद में हटा देंगे, tan इनवर्स x³, ये पूरे का स्क्वायर, लास्ट में c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे किए तो तुरंत हो गया है। अगर आप एक बार किए हैं तो ये देखते ही आप तुरंत कर ले जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप tan इनवर्स x³ को t मानेंगे, उससे तुरंत काम हो जाएगा। यानी कि प्रतिस्थापन विधि में मोटी मोटा हम ये कहें तो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देते हैं फंक्शन को एक दूसरे वेरिएबल में। आज संडे है तो आज बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे, फिर भी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे तो कम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। एक दिन हमको भी रेस्ट मिलना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस वीडियो आपको प्रोवाइड मिली, एक दिन का भी नुकसान हम नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, हर दिन 2 नंबर का तैयार करना है। 40 दिन पढ़ेंगे 80 नंबर हो गया, 45 दिन पढ़ेंगे 90 दिन, इतना तो है ही है हमारे पास। प्रैक्टिकल वगैरह बीती गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक तक पहुंचाइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, चूंकि अभी हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपके पेपर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक, चूंकि हम तभी मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि का सवाल करा रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, लेकिन वो आप पेपर में तो कहीं से भी दे सकता है। लेकिन अगर आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस, बार बार आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं, तो इतना तो है कि सवाल को देखते ही आप पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। और यही काम हमें करना है मैथमेटिक्स में, पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखिए समाकलन बताना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछेगा, e⁻x, ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में आया है 2019 में। e⁻x ब्रैकेट में 1 + x अपान में cos² ब्रैकेट में e⁻x इंटू x इंटू dx, x के साथ। अब ये फंक्शन देखने के बाद कितने लोग बेहोश हो जाएंगे, क्या है, कैसे होगा। कोई फार्मूला हमने जो अभी तक जो कल फार्मूले बताए थे 12 13 14, उसमें से तो किसी में बैठ ही नहीं रहा है। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में यूज होगा dy/dx। आप tan x क्या बताए थे कल, बताइए सभी लोग। tan x का अवकलन sec²x, बहुत बढ़िया, sec²x। अगर कहीं पे भी sec²x का समाकलन पूछता है बच्चा तो हो जाएगा tan x, ठीक है, प्लस c। ऐसा यहाँ पे यूज होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हालांकि फार्मूले आपको एकदम तैयार होने चाहिए। समाकलन का फार्मूला आपको डायरेक्ट नहीं याद होगा, अवकलन के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में नहीं पूछे, 2021 में चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए, एक cos² है e⁻x इंटू x। देखिए cos² x की जगह ये दे दिया है, क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, माना ये जो बच्चा e⁻x इंटू x इक्वल टू यहाँ पे dt है, t मान लेंगे। अब फिर यहाँ पे सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है कि किसको t माना जाए। देखिए e⁻x को t मानेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, 1 + x को t तो माना नहीं जा सकता है। तो जो टेढ़ा मेढ़ा है e⁻x इंटू x को मानिए, ठीक है। ये बात सच है कि हमारा अभ्यास हो गया इसलिए हम तुरंत पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आपको देख के तुरंत नहीं समझ आएगा कि कौन सा मेथड से लगेगा। हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन से लगे, हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन से लगे। निश्चित समाकलन का तो नहीं है ये क्वेश्चन, अनिश्चित पूछा गया है, ठीक है। समीकरण नंबर स्टार, इसका हम अवकलन करेंगे। देखिए लगे हाथ अवकलन भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx x के सापेक्ष, e⁻x इंटू यहाँ पे t का x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है dt/dx। अगर फंक्शन कोई y है, हम कहें x के सापेक्ष अवकलन बताइए, तो इसका मतलब होता है dy/dx, ठीक है। फंक्शन कोई यहाँ पे z लिखा हुआ, हम कहें z का x के सापेक्ष अवकलन बताइए, मतलब dz/dx। इसमें कोई संदेह, कोई परेशानी। वीडियो पसंद आ रहा है, 500 लाइक से एकदम फटाफट ऊपर ही रहना चाहिए ऑल टाइम, ठीक है। कल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट दीजिए, आपके दिमाग में हम फिट कर देंगे। कोई ऐसा कन्फ्यूज़न रहने ही नहीं देंगे जिससे आपको क्या हो, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो। वो हर एक चीज़ बताते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है। चलिए यहाँ पे अवकलन करना x से सापेक्ष, ये अपने आप में एक सवाल है।
देखिए अवकलन ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। जब फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में होता है तो क्या अवकलन होता है। चलिए रूल देखिए फटाफट, जितना बार आएगा उतना बार बताएंगे। u इंटू भी है, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकेंड। कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ सेकेंड वाले फंक्शन का अवकलन प्लस फर्स्ट वाले फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स सेकेंड वाला फंक्शन जो कहते हूँ, यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ, ठीक है, x का यानी सेकेंड फंक्शन का x का x के सापेक्ष अवकलन बच्चा 1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन e के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, यहाँ पे x ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। क्लियर हुआ, इतना नोट डाउन करिए फटाफट, फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आई होप आप नोट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो e के पावर x इंटू एक्स हट जाएगा t से, ये कॉस स्क्वायर t हो जाएगा। पूरा फंक्शन हमको कन्वर्ट कर देना है दूसरे वेरिएबल में, t में। अगर एक चीज़ t में है दूसरा x में है तो तब बात नहीं बनेगी, या तो फंक्शन पूरा x में हो या पूरा t में हो या z में हो या y में हो। देखिए e के पावर x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x ही रहेगा, इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। e के पावर x दोनों जगहों पे कॉमन है, तो e के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा x, ये dx को इधर भेज दीजिए इक्वल टू dt। अब देखिए पूरा का चीज़ ऊपर दिख रहा है यहाँ पे e के पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये पूरा चीज़ हट जाएगा बच्चा किससे, यहाँ पे देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है ऊपर e के पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हट जाएगा dt से, ठीक है, इसको हम डबल स्टार दे देते हैं, दोनों का यूज होगा। और e के पावर x इंटू एक्स हट जाएगा t से, तो फाइनली हमारा जो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ पकड़ लिए हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर नहीं पकड़ पाए तो ये पूरे जीवन में नहीं लग पाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा फाइनली dt, ये पूरा चीज़ dt से हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा t, हो गया। बाद में t हटेगा e के पावर x इंटू एक्स से, लेकिन हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि दूसरे वेरिएबल कॉस स्क्वायर t को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। फंक्शन अगर सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स होता, इसका समाकलन क्या हो जाता है tan x, x की जगह t है, ठीक है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा tan t। क्लियर हुआ बच्चा, प्लस c हो गया। t को हम रिप्लेस कर देंगे कहाँ से, समीकरण नंबर स्टार से। लिख दीजिए समीकरण नंबर स्टार से, बस थोड़ा बहुत लिखिए, मैथ में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। e के पावर x इंटू एक्स प्लस c, यही आपका आंसर हुआ। ये तब आपके लिए आसान लग रहा है जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो गलत हो जाएगा अगर आप करके नहीं गए हैं, ठीक है। कम क्वेश्चन ही आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लाइट सेशन होगा, हल्का होगा, लेकिन कल कुछ और तगड़े क्वेश्चन करेंगे। लेकिन और चौथा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिए भाई। चौथा क्वेश्चन देखिए, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हमने लिख दिया है। ये क्वेश्चन 2014, 2017, 2018 में पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आज एक आइडिया लग गया कि प्रतिस्थापन विधि में आखिर में करते क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ इस वाले मेथड में क्या करते हैं, इस वाले मेथड में क्या करते हैं, तीसरे वाले में, ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। हमें इंटीग्रेशन बताना है साइन अंडर रूट एक्स का, साइन अंडर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स का। देखिए इतना तो साफ पता चल रहा है, अगर किसी को पता होगा, ठीक है, पता नहीं हम कई बार बताए हैं कि अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसमें कोई दिक्कत, अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। जैसे आप अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे, उसका अवकलन करेंगे, यहीं पे नीचे दिख रहा है, ठीक है। इसको आप दे दी, 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर 2 मिनट पे लग जा रहा है तो परेशानी क्या है, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लेना है। चलिए क्या करेंगे, माना ये अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं, इसको चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये वाला दिमाग में रखना है, ये जो एंगल में है इसको हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं। अगला स्टेप क्या है, समीकरण नंबर स्टार का दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चे लाइव चैट में बहुत ज़्यादा दुष्टई कर रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत शैतानी कर रहे हैं। मैं बता दूँ बाद में बहुत पछताएंगे कुछ सारे बच्चे। अंडर रूट एक्स का अवकलन अभी अभी बताएं बच्चा,
1/2 अंडर रूट एक्स, ये dx इधर क्या कर रहा है, इधर भेज दीजिए dt। अब देखिए ये जो dx अपान में अंडर रूट है, ये 2 यहाँ पे नहीं चाहिए, 2 डिवाइड कर रहा है, तो इधर भेज दें 2 dt हो जाएगा। अपनी कॉपी में अगले स्टेप में लिख लीजिएगा, यानी dx अपान में अंडर रूट एक्स, dx अपान में अंडर रूट एक्स हट जाएगा 2 dt से, और साइन अंडर रूट ये जो x है अंडर रूट एक्स है वो हट जाएगा t से। इसको t से मत हटाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि जैसे आप अंडर रूट एक्स को t मानेंगे, ये वाला भी हटा देते हैं बच्चे, इसको t से कर देते हैं, इसको t से, बाकी जब अवकलन करते हैं तो वो इसी में फिर आ जाता है अंडर रूट एक्स। समझे, यही है इसमें खासियत, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। तो फाइनली आप देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया साइन t, और ये जो पूरा हट जाएगा 2 dt से, यानी dx अपान में अंडर रूट एक्स ये हट जाएगा 2 dt से। 2 कांस्टेंट नंबर है, समाकलन में इसका कोई यूज नहीं है। साइन t कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। साइन x इंटू डी एक्स होता है, यानी x का समाकलन जो है x के सापेक्ष क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह t है बच्चा, इसको ध्यान रखना, ये हो जाएगा माइनस कॉस t। अपने कॉपी में आगे से करिएगा, कॉस t क्या है भाई, t क्या माने है अंडर रूट एक्स प्लस c, हो गया आंसर, यही हमारा इंटीग्रेशन हुआ। तो एक क्वेश्चन में खासियत ये थी कि जैसे आप अंडर रूट एक्स को t मानेंगे, यहाँ पे भी बच्चे हटा देते हैं तो वो हो जाता है गलत, उसी में जाते हैं अजराए, और दो बार 3 बार पूछा गया है, ठीक है। चौथी बार भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूछे हुए सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता। क्लियर। तो प्रतिस्थापन विधि के सवाल आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में, आपके बुक में, या हमने समाकलन का जो लेक्चर कराया हुआ उसमें बहुत अच्छे से कराया हुआ बच्चा, जाके देखिए 16-17 घंटा देंगे आप ना, तो समाकलन निश्चित और अनिश्चित दोनों आपका तैयार बहुत बढ़िया से हो जाएगा। जाके देखिए एप्लीकेशन में सब कुछ पड़ा हुआ है बहुत बढ़िया से, फ्री है वीडियो, इसका कोई चार्ज नहीं हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे समाकलन के कुछ क्वेश्चन। एक बार फिर से हम वही बात कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कल का रिस्पांस देके आपका मन मेरा गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका बच्चों तक जो लाभ मिल रहा है, पहुंच रहा है आप तक, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपसे हम हैं, और हम भी कह सकते हैं कि हमसे भी आप हैं, क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता जो है एक वन वे नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा दोनों लोग का सहयोग होता है, एक दूसरे की तारीफ भी करते रहने चाहिए, आप मेरी करिए आप, ठीक है, हम भी आपकी करें, करने वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने सपोर्ट किया है शुभम क्लासेस को, और हमने भी लगातार निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि हमको खैरात में मिल जाए, हम भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। कभी ना बरसात देखें, ना ठंडी देखें, ना कोरोना देखें, आपके लिए वीडियो लगातार प्रोवाइड किया है हमने, कभी कभार एक दिन गैप हुआ होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सबकी इच्छा होती है कि सब फ्री रहें, लेकिन हम लोग खुद अपने आप में बाउंड रहते हैं, बंधे होते हैं, कहीं पे सब लोग जितना घूमते फिरते हैं उतना हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसका परिणाम है, उसका फल है कि आज हमारे साथ 8,32,000 छात्र जुड़े हैं, उनका भरोसा है, और उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। और लगातार आपको इसी तरह के सवाल हम क्या है कराते रहेंगे। क्लियर बच्चा, आप भी बने रहिए चैनल पे, अपने दोस्तों तक भी बात पहुंचाइए भैया, शुभम क्लासेस हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर तुम अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू की हो तो कर लो, यहाँ से एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे सारे वीडियो भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट सब कुछ है। तो एक जगह एक सारी समस्याओं का समाधान है। शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए ये रामबाण है, ठीक है। तो कल मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के। समाकलन का आज समझ में आया, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि इसी तरह से चलता रहेगा। क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।